हेलो एवरीवन समस्त को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी आमर यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन को। तो देखो फ्रेंड्स, गत क्लास रे आमे पेडागोजीर केतटा एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन को डिस्कसन करथिले। तो जदि आपण माने से क्लास देखि नांती आम चैनल रे अपलोड अच्छी से क्लास को आपण माने निहाती जाई देखंतु। आजिर क्लास रे आमे इंग्लिश पेडागोजीर एमसीक्यू प्रैक्टिस 1 रो जहाँ भी किसी क्वेश्चन रही ताको आमे डिस्कसन करिबा, जोटा कि आपण मानकर आगामी दिन में होगापाई जाउथुबा ओटीटी एग्जाम 2025 हेल्पफुल रहिबो। केवल ओटीटी एग्जाम पाई नुहे, आगामी दिन में होगापाई जाउथुबा जेटी, ओएसटीटी, आरएसटी, एलटीआर एवं विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स पाई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो वीडियोटी को संपूर्ण शेष जाए देखिए। जदि वीडियोटी भल लगे तेबे लाइक करेंगे आउ सांगन को शेयर करने को जमा भी भूलें। आउ जदि आपण माने आम चैनल रे प्रथम थर पई विजिट करथिबे तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो आजिर जो आपण मानकर क्वेश्चन सब रही ये क्वेश्चन आपण मानकर विभिन्न ओटीटी एग्जाम रे हेइथिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस कर रहिबो। ता सहित जेटी रो मध्य किछटा क्वेश्चन देखिया पाई पाइबे, आरएसटी रो मध्य किछटा क्वेश्चन देखिया पाइबे, एलटीआर रो मध्य किछटा क्वेश्चन एथरे देखिया पाई पाइबे, जहा द्वारा कि आपण मानकर गुटे क्लारिटी आसीबो जे एग्जाम रे कोन पैटर्न रे आपण मानकर क्वेश्चन आसुची। आ जदि किसी आपण मानकर डाउट रुहे ताले कमेंट बॉक्स रे जणाई पारिबे। देखि नबा कोन क्वेश्चन रही। प्रथम क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एज पर लैंग्वेज लर्निंग प्रिंसिपल। आमे जदि देखिबा आमर चारिटा मुख्य स्किल अच्छी। गोटे हूँ आपण मानकर लिसनिंग स्किल, तापरे स्पीकिंग, तापरे आपण मानकर रीडिंग, तापरे आसे कौन राइटिंग। तो प्राइमरी स्टेज रे प्रथम स्किल कोटा आसे लिसनिंग आसे, तापरे स्पीकिंग आसे, तापरे रीडिंग आसे, तापरे राइटिंग आसे। तो प्रथमे देखि नबा लिसनिंग कोठी अछि। ऑप्शन नंबर बी देखंतु, लक्ष्य करंतु। प्रथमे अछि लिसनिंग, तापरे स्पीकिंग, तापरे रीडिंग, तापरे राइटिंग। तो यहाँ हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर एक नंबर क्वेश्चन रो। 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा, व्हिच इज नॉट ए इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। कोटा गोटे इम्पोर्टेंस नुहे बोले ये पचारि ए ऑप्शन रु देखिबा। इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज निहाती ठीक अच्छी। इंग्लिश फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एटा भी ठीक अच्छी। इंग्लिश एज द लाइब्रेरी लैंग्वेज एटा भी ठीक अच्छी। इंग्लिश इज ए पीस ऑफ इनफॉरमेशन एटा नेगेटिव अच्छी। तो यार कौन हो यार ऑप्शन नंबर डी हो यार राइट आंसर। इंग्लिश गोटे ग्लोबल लैंग्वेज जानते आपण माने। इंग्लिश फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एटा भी अच्छी आपण मानकर। इंग्लिश एज द लाइब्रेरी लैंग्वेज एटा भी आपण मानकर अच्छी, किंतु इंग्लिशटा गोटे पीस ऑफ इनफॉरमेशन की पीस ऑफ इनफॉरमेशन नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। तापरे जीवा नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज। इंग्राजी शिक्षादान कोटा गोटे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी स्टेज रे प्रथमे आमे ग्रामर पढ़ेबा किंबा राइटिंग स्किल रो डेवलपमेंट होबो किंबा ट्रांसलेशन स्किल रो डेवलपमेंट होबो कि एगुड़ा सब नेगेटिव अच्छी। तो जदि देखिबा टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल प्रथमे बा प्राइमरी स्टेज रे आगे डेवलप हुए, तापरे जेते भी आपण मानकर स्किल अच्छी से सब आस्ते आस्ते डेवलप हुए। बुझी पाले। तो ऑप्शन नंबर बी हो यार राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन, स्पीकिंग इज ए डे स्किल। जिते सब आपण मानकर स्किल अच्छी से स्किल आपण माने निहाती देखी जाइथिबे। जेमती कि आपण मानकर लिसनिंग स्किल है, आपण मान तो जानथिबे 4टी मुख्य स्किल अच्छी। जेमती कि मु आपण मान को कहली लिसनिंग स्किल देखी जाइथिबे, स्पीकिंग स्किल देखी जाइथिबे, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। बुझी पाले। ए सब एरिया को निश्चित भाव कवर करके जातु निहाती एथरू क्वेश्चन आपण माने देखिया पाई पाइबे। तो स्पीकिंग स्किल जो अच्छी सेटा कौन स्किल अंडर रे आसे आमे जानछंती कौन ना गोटे होची आपण मानकर रिसीप्टिव स्किल आ गोटे आपण मानकर प्रोडक्टिव स्किल। रिसीप्टिव स्किल को आपण माने कहि परिबे कौन ना गोटे होची आपण मानकर पैसिव स्किल आ प्रोडक्टिव स्किल को आपण माने कहि परिबे एक्टिव स्किल। रिसीप्टिव स्किल रे आपण मानकर आसी जीवो कौन लिसनिंग हो रीडिंग हो। सेमती प्रोडक्टिव स्किल रे जदि देखंती बा एक्टिव स्किल रे देखंती कौन हो ना स्पीकिंग हो राइटिंग हो। बुझी पाले।
तो ये जो स्पीकिंग स्किल देछि एटा कौन एटा होछि आपण मानकर गोटे प्रोडक्टिव स्किल बुझी पाले जीवा नेक्स्ट व्हिच इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग कोटा गोटे स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल नुहे विभिन्न सॉफ्ट स्किल भी आपण मानकर एग्जाम रे क्वेश्चन पचारुछि जेमति कि रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल हेला लिसनिंग रो सॉफ्ट स्किल हेला स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल हेला से सब स्किल को मध्य आपण मान टिके देखि जाइथिबे तो कोटा नुहे देखिबा एप्रोप्रिएसी निहाती भावे हबो एक्यूरेसी फ्लुएंसी किंतु सामराइजिंग एटा नेगेटिव अछि सामराइजिंग जदि देखंती सामराइजिंग आपण मानकर राइटिंग स्किल रे आसे सामराइजिंग हेला नोट टेकिंग हेला नोट मेकिंग हेला डिक्टेशन हेला ए सब आपण मानकर हे जिवो कोन ना राइटिंग स्किल रे आसी जिवो बुझी पाले जीवा नेक्स्ट व्हिच मेथड इनक्रीजेस द पावर ऑफ इमेजिनेशन या भितर कौ मेथडटा आपण मानकर इनक्रीज कराए कौन ना इमेजिनेशन पावर को देखि नबा ऑप्शन कौन देछि टीपीआर मेथड ना लुक एंड से मेथड ना क्वेश्चन आंसर मेथड ना स्टोरी टेलिंग मेथड तो यार जदि देखिबा सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी स्टोरी टेलिंग मेथड क्वेश्चन आंसर मेथड हबनी काहे कि ना जने शिक्षक पिला मानकु किछटा क्वेश्चन पचारले पिला माने तार उत्तर दउचंती सेथरे आपण मानकर इमेजिनेशन पावर डेवलप हबो कि सेथि आपण मानकर कोन थिंकिंग एबिलिटीटा डेवलप हबो कि हबनी किंबा लुक एंड से जदि देखंती शिक्षक कौन कले ना पिला को किछटा छवि देखैले एवं से छवि विषय कहबा पई कहले माने से छवि देखैले से छविटा कौन बा से छविटा कहा विषय पचरा जाइछि सेटा पिला मान को कहबा पई कहले पिला माने देखिले कहले सेठी आपण मानकर कोन इमेजिनेशन पावर डेवलप हैला कि किंतु जदि देखंती स्टोरी टेलिंग मेथड पिला मान को गोटे छवि आपण माने देखैले से छवि को नै कि आपण माने कोन कहले ना ता विषय गोटे गल्प कहंतु पिला मान को पचारिले तो से छवि देखिकी से भाबिबो जे एई छवि अनुसार कौन माने कौन गल्पटा हेई पारे तो सेठी कौन ना तार थिंकिंग एबिलिटीटा डेवलप हबो इमेजिनेशन पावरटा तार इनक्रीज हबो बुझी पाले सेटा होचे आपण मानकर स्टोरी टेलिंग मेथड जीवा नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन रो सठिक उत्तर जानि पाले स्टोरी टेलिंग मेथड हे जिवो सठिक उत्तर 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा द मेथड दैट एवॉइड्स द यूज ऑफ मदर टंग इज मदर टंग कौटी आपण मानकर एवॉइड करा जाय को मेथड रे बाइलिंगुअल मेथड रे तो मदर टंग यूज हुए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एथरे भी आपण मानकर मदर टंग यूज होउची ट्रांसलेशन मेथड रे भी आपण मानकर यूज होउची तो जदि देखिबा यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट मेथड विभिन्न मेथड आपण माने तिके देखि जाइथिबे जेमति के इठी जो मेथड अछि बाइलिंगुअल मेथड हेला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हेला डायरेक्ट मेथड हेला ट्रांसलेशन मेथड हेला तापरे आपण मानकर विभिन्न मेथड आपण माने तिके देखि जाइथिबे विभिन्न एप्रोच देखि जाइथिबे जेमति के आपण मानकर एक्टिविटी बेस्ड एप्रोच हैला कि तापरे आपण मानकर विभिन्न एड देखि जाइथिबे जेमति कि प्रोजेक्टेड एड विजुअल एड तापरे ऑडियो विजुअल एड बुझी होछि ए सब मध्य आपण माने देखि जाइथिबे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन रो मध्य क्वेश्चन आछि आपण माने ताको निहाती भाबे देखि जाइथिबे आमे सब टॉपिक रो आपण मानकर क्वेश्चन आनिबु तो निहाती भाबे हम यूट्यूब चैनल सहित आपण माने जोड़ी हो रहंतु 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज नॉट ए नॉन इंटरएक्टिव लिसनिंग कोटा गोटे आपण मानकर नॉन इंटरएक्टिव लिसनिंग रे आसे फिल्म्स ना रेडियो ना लेक्चर्स ना फेस टू फेस कन्वर्सेशन कोटा हिजो राइट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर डी बुझी पाले जीवा नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन इन प्राइमरी स्टेज व्हिच इज मोस्ट एसेंशियल स्किल टू डेवलप ऑल अदर स्किल प्राइमरी स्टेज रे कोटा गोटे एसेंशियल स्किल जोटा कि कौन ना जते भी आपण मानकर स्किल अछि ताको डेवलप कराए कौन स्किलटा आपण मानकर प्रथमे आसीबा दरकार प्राइमरी स्टेज रे मु जेमति के आपण मानकु कहली जे प्रथमे आपण मानकर लिसनिंग आसे तापरे आपण मानकर स्पीकिंग आसे तापरे रीडिंग आसे तापरे राइटिंग आसे तो प्राइमरी स्टेज रे जदि देखंती प्रथम स्किल होचे आपण मानकर लिसनिंग स्किल पिला जेते आपण मानकर सुनिबो भल से सुनिबो
तो से भल से कहि पारिबो बा स्पीकिंग स्किल डेभलप हम तापर भल से कहि पाले से भल से पढ़िबो आ भल से पढ़िले से भल से लिखिबो। तो प्राइमरी स्टेज रे जदि देखंती प्रथम जदि मोस्ट एसेंशियल स्किल जदि देखंती सेटा आपण मानकर लिसनिंग स्किल हे बा बेले बेले भी आपण मानकर क्वेश्चन पचारे जे इन प्राइमरी स्टेज व्हिच स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एटा भी आपण मानकर क्वेश्चन बेले बेले पचारे। तो से आपण मैंने कौन करेंगे ना लिसनिंग स्किल आपण मैंने मारिक आसवे बुझिपारे। जीवा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हेन ए स्टूडेंट लिसन टू एन ऑडियो पैसेज समराइज इट यूजिंग 5 कीवर्ड्स व्हिच लैंग्वेज स्किल इज बीइंग असेस्ड। आपण मैंने जिते बेले आपण मानकर जो पेडागोजी क्वेश्चन आसुची ताको आपण मैंने जिते भांगी भांगी आपण मानकर बुझिबे एवं भांगी भांगी जिते आपण मानकर एनालाइज करिवे एवं देखिबे जे ऑप्शन रु आपण मानकर नेगेटिव बाछिबे से नेगेटिव को बाछिले कौन हो ना आंसर आपण माने पाई जिवे। तो देखंतु एठी कौन कहिछि गोटे पिलाटे कौन कला ना गोटे ऑडियो पैसेज को शुणिला परे से ताकू आपण मानकर सामराइज कला सामराइज करिकी 5टा कीवर्ड सेथिरु आपण मानकर बाहर कला। तो सेठी आपण मानकर कौन स्किल डेभलप हैला तो ऑडियो पैसेज को से शुणिला तापर सामराइज कला तो निहाती भाव यहाँ लिसनिंग स्किल रे आसी जिवो कहीं ना से ऑडियो पैसेज को शुणुची शुणिला परे सामराइज करुची सामराइज कला परे से 5टा कीवर्ड सेथिरु बाहर करुची तो कौन स्किल डेभलप होउची निहाती भाव आपण माने कहबे लिसनिंग स्किल बुझी पाले। ऑप्शन नंबर ए हिजो राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिबा थ्रो प्रोनाउंसिएशन व्हिच स्किल इज बीइंग डेभलप्ड प्रोनाउंसिएशन द्वारा कौन स्किलटा आपण मानकर डेभलप हुए। प्रोनाउंसिएशन कौथरे आसे राइटिंग रे आसे ना लिसनिंग रे आसे ना ग्रामर रे आसे प्रोनाउंसिएशन आपण मानकर रीडिंग रे आसे जत्ते आपण मानकर रीडिंग स्किल डेभलप हबो सेते आपण मानकर प्रोनाउंसिएशन टा आहुरी डेभलप हबो बुझी पाले। ऑप्शन नंबर बी हिजो राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किल एसोसिएटेड विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कॉम्प्रिहेंशन आसे से कॉम्प्रिहेंशन को आपण मानकर कौन स्किलटा आपण मानकर एसोसिएटेड नुहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सहित गिविंग टास्क टू द लर्नर्स आइडेंटिफाई द की आइडियाज इंटरप्रेटिंग पंक्चुएशन ना अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज तो कौटा हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सहित आपण मानकर केबे भी पंक्चुएशन आसीबनी पंक्चुएशन केते बेले आसे ना आपण मानकर जते बेले आपण मानकर राइटिंग रे आसे बुझी पाले। ऑप्शन नंबर सी हे जो राइट आंसर इंटरप्रेटिंग पंक्चुएशन। जीवा नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज नॉट ए इम्पोर्टेंट रूल टू एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज तो कौनटा गोटे इम्पोर्टेंट रूल नुहे जोटा कि आपण मानकर लैंग्वेज एक्विजिशन रे आसे लिसनिंग स्किल तो हबो रीडिंग भी हबो राइटिंग भी हबो किंतु इमिटेशन अनुकरण करबा एटा लैंग्वेज एक्विजिशन रे आसे कि एटा गोटे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे कि नुहे तो ऑप्शन नंबर सी हे जो राइट आंसर इमिटेशन द्वारा लिसनिंग द्वारा आपण माने लैंग्वेज को एक्वायर करछंती रीडिंग द्वारा भी एक्वायर करछंती राइटिंग द्वारा भी आपण मानकर लैंग्वेज आपण माने एक्वायर करछंती किंतु इमिटेशन काहा कुटे अनुकरण करबा सेठी आपण मानकर लैंग्वेज एक्विजिशन होउची होनी बुझी पारथुबे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग स्कैनिंग स्किल वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करि नंतु एई भलिया क्वेश्चन ही आपण मानकर टीटी एग्जाम रे पचारुची स्कैनिंग स्किल स्किमिंग स्किल बुझी पाले विभिन्न आपण मानकर रीडिंग रो मध्ये क्वेश्चन आछि जेमति कि लाउड रीडिंग हेला साइलेंट रीडिंग हेला इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग ताकू निहाती भाबे देखि जाइथिबे निहाती सेथरो क्वेश्चन आछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट डाउन करने बेटो। तो कौन कहिछि
तो कौन स्ट्रेटेजीटा आपण मानकर मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी जोटा कि आपण मानकर स्कानिंग स्किल रे आसे देखिबा गोटे अच्छे आपण मानकर स्कानिंग आ गोटे अच्छे आपण मानकर स्कीमिंग। स्कानिंग कौन बुझंतु ना स्कानिंग होची गोटे आपण मानकर स्पेसिफिक इनफॉरमेशन को आपण माने खोजुचंती सेटा होची आपण मानकर स्कानिंग। आउ स्कीमिंग स्किल कौन ना कौनसी गोटे आपण माने गोटे आइडिया आपण माने पढ़ुचंती बा कौनसी गोटे आपण मानकर आर्टिकल देखिले ताकू पढ़ी कि ताकू सामाराइज करछंती सेटा आपण मानकर स्कीमिंग स्किल बा गोटे जिस्ट आपण माने सेथरो बाहर करछंती सेटा होची आपण मानकर स्कीमिंग स्किल। स्कानिंग स्किल जदि कथा कहबी धरा जाऊ आपण मानकर एग्जाम हैला एग्जाम रे आपण मानकर मार्कशीट आसिला से मार्कशीट आपण मानकर रोल नंबर अनुसार नोटिस बोर्ड रे आपण मानकर मराई तो आपण मानकर रिजल्ट आपण माने चेक करिवे केमती चेक करिवे रोल नंबर अनुसार आपण माने चेक करिवे तो आपण माने डिटेल्स से आपण माने देखिवे से नोटिस बोर्ड रे जे आपण मानकर रोल नंबर केउठी अछि स्कानिंग करिवे बुझि पारछंती तो सेटा कोन गोटे स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन को आपण माने खोजछंती बुझि पाले। तो देखि नबा रीडिंग अलाउड टू इम्प्रूव फ्लुएंसी एटा तो हबनी नेगेटिव अछि एटा लाउड रीडिंग रे आसी जिवो। स्किपिंग अनफेमिलियर वर्ड्स टू मेंटेन रीडिंग फ्लो रीडिंग एवरी लाइन केयरफुली टू अंडरस्टैंड मीनिंग एटा आसी जो आपण मानकर इंटेंसिव रीडिंग रे मु कहबी हला इंटेंसिव रीडिंग कोन आ एक्सटेंसिव रीडिंग कोन क्वेश्चन अछि आपण मानकु देखैबी। ऑप्शन नंबर ए हिजो यार राइट आंसर क्विकली लोकेटिंग ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन जोटा मु आपण मानकु एबे कहउतली जेमति कि डेट हेला नेम हेला बुझि पाछंती राइट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एलएसआरडब्ल्यू एलएसआरडब्ल्यू मु कहिथिले आपण मानकु एल माने होची आपण मानकर लिसनिंग एस रे आपण मानकर स्पीकिंग आर रे रीडिंग आउ डब्ल्यू रे आपण मानकर राइटिंग कोटा नै आपण मानकर ग्रामर ऑप्शन डी जानि पारथुबे एटा गोटे आपण मानकर कंपोनेंट। 16 नंबर देखिबा द डिटेल्ड एंड केयरफुल टेक्निक ऑफ रीडिंग ए टेक्स्ट इज नोन एज ए टिके आगु आपण मानकु मु कहि गली जे डिटेल्स रे आपण मानकर किछि गोटे आपण माने पढुचंती सेटा कोन टेक्निक रे आसे सेटा आपण मानकर स्कानिंग रे आसे। हां एठी देखंतु एठी मु जोटा कहउथली जे इंटेंसिव रीडिंग कोन आ एक्सटेंसिव रीडिंग कोन एठी मु कहउची जे इंटेंसिव रीडिंग जोटा आपण माने धरा जाऊ आपण मानकर एग्जाम अछि से एग्जाम रे आपण मानकर आपण माने पढुचंती तो प्रति टॉपिक को आपण माने केयरफुली पढुचंती जहा फल रे कि आपण मानकर एग्जाम क्रैक होबो तो सेटा कोन इंटेंसिव रीडिंग डिटेल्स रे आपण माने गुटे माने टॉपिक को पढुचंती बा गुटे सब्जेक्ट को आपण माने पढुचंती सेटा होची इंटेंसिव रीडिंग तात्विक पठन जोटा आपण माने ओडिया रे कहंती। सेमती एक्सटेंसिव रीडिंग जदि देखिबे व्यापक पठन जेमती आपण माने ओडिया रे जानछंती सेमती इंग्लिश रे मध्ये अछि ना आपण मानकर हेयला किछि गुटे नोवेल्स पढुचंती किछि गुटे कॉमिक्स पढुचंती किछि गुटे स्टोरी पढुचंती किबा किछि गुटे आपण मानकर कविता पढुचंती बुझियो से सब आपण मानकर एक्सटेंसिव रीडिंग एथिरे कोन ना कोनोसी डिटेल्स आउ केयरफुल भाबे आपण माने पढुनांती केवल एन्जॉयमेंट पई आपण माने पढुचंती सेटा होची आपण मानकर व्यापक पठन बा एक्सटेंसिव रीडिंग। आउ स्कीमिंग तो आपण मानकु कहली कोनोसी गुटे डिटेल्स आपण डिटेल्स ने नुए कोनोसी गुटे आपण मानकर जहाँ भी किसी आपण मानकर पढुचंती सेथुर आपण मानकर सामाराइज करी कि गुटे जिस्ट काढुचंती सेटा होची आपण मानकर स्कीमिंग बुझि पाले। 17 नंबर क्वेश्चन राइटिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड थ्रू राइटिंग स्किल ता आपण मानकर डेवलप हुए कौतरे डिक्टेशन ओनली ना कॉपिंग पैसेज को कॉपी करिवे सेटा राइटिंग स्किल डेवलप होबो कि रीडिंग साइलेंटली एठी तो आपण मानकर रीडिंग स्किल होबो एठी तो राइटिंग स्किल रो कोनोसी भी प्रश्न उठुनी तो केते बेले डेवलप होबो ना क्रिएटिव राइटिंग आपण मानकर जते बेले करूछंती बा जदि आपण माने ओडिया रे कोनती सृजनशीलात्मक लेखन जेटा कहउतंती गाइडेड एंड क्रिएटिव राइटिंग एटा हिजबो राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन ग्रुप वर्क इन इंग्लिश क्लास इम्प्रूव्स
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ରୁଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ହେବନି, ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେବନି, କିମ୍ବା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଓନ୍ଲି, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କେଉଁଥିରେ ହେବେ ସେଟା ତ ହେବନି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ଯଦି ଦେଖିବେ କୋଲାବୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗ୍ରୁପ୍ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ବୁଝି ହେଉଛି, ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଯେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସେ ପିଲା ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସେ ପିଲା ପଚାରିବ, ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ସିଏ, ପୁଣି ସେ ପିଲା ୟାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ, ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ତାମାନେ କ'ଣ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟା ସେଠି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟା ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ବୁଝି ହେଉଛି। ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିସନିଂ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷାଟା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସଫଳ ହେଇଥାଏ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା। ପିଲାମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ସେଇଥିରେ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ୍ ବାଏ। ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ୍ ହେଇଯାଏ? ରିଡ଼ିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ନା ୱାଚିଂ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଭିଜ୍, ନା ରାଇଟିଂ ପୋଏମ୍ସ, କେଉଁଥିରେ? ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଯେତେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ତ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେଇଠି କ'ଣ ନା ପିଲା ଯେତେ ଶୁଣିପାରିବ ସେତେ କହିପାରିବ। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ନା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଲିସନିଂ ଏବଂ ସ୍ପିକିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ୟୁଅର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। টিচিং ଏଡ୍ସ ମେକ୍ ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। টিଚିଂ ଏଡ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାଦାନଟା କେମିତି ହେଇଥାଏ, କିପରି ହେଇଥାଏ? ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ନା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ନା ଅନନେସେସରି ହେଇଥାଏ, କେଉଁଟା ହେଇଥାଏ? କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜି। ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଉପକରଣ ବା ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଏଡ୍ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କିଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଚିଂରେ ଆସେ ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଉପକରଣକୁ ନେଇକି ହିଁ କରାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେମିତିକି କହିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ୟାର PDF ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଥିବି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ସେସନ୍ରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।